नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी भव्य पौराणिक कथा में गोता लगाने वाले हैं जो पीढ़ियों तक चलने वाले एक अविश्वसनीय संघर्ष की कहानी है। एक दिव्य नदी को सीधे स्वर्ग से हमारी पृथ्वी पर लाने का महाकाव्य। हम बात कर रहे हैं गंगा के अवतरण की। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य को सच कर दिखाने का एक अद्भुत आख्यान है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक विशाल उफनती हुई दिव्य नदी को आसमान से धरती पर कैसे उतारा जा सकता है। हमारी स्रोत सामग्री इसी विशाल चुनौती, इसी लॉजिस्टिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अकल्पनीय इच्छा शक्ति और पीढ़ियों के बलिदान की जरूरत थी। गंगा को आसमान से नीचे खींचने का ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए देखते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर होती कहां से है। भाग 1, गरुड़ का संदेश। इस महाकाव्य की शुरुआत, या कहें कि इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट, एक बहुत बड़ी त्रासदी के बाद मिले दिव्य निर्देशों से होता है। और ये निर्देश लेकर आते हैं स्वयं गरुड़। गरुड़ राजकुमार अंशुमन को बताते हैं कि उनके पूर्वज, जिन्हें महात्मा कपिल ने भस्म कर दिया था, उन्हें मुक्ति तभी मिल सकती है जब उनका तर्पण हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के पवित्र जल से किया जाए। गरुड़ बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि उन पूर्वजों को सिर्फ और सिर्फ इसी जल की अंजलि देनी होगी। यह कोई साधारण सुझाव नहीं था, बल्कि मोक्ष का इकलौता रास्ता था। देखिए, इस कार्य की शर्तें बहुत ही स्पष्ट लेकिन बेहद कठिन थी। पहली बात, वे राजकुमार संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मारे गए थे। इसलिए गरुड़ स्पष्ट करते हैं कि दुनिया का कोई भी साधारण जल उनके तर्पण के लिए काफी नहीं होगा। केवल गंगा का जल ही उन्हें सीधे स्वर्ग लोक में पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले एक और काम बाकी था। अंशुमन को तुरंत घोड़ा लेकर जाना था और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करना था। यहीं से एक असंभव से लक्ष्य की नींव पड़ती है। भाग 2, पीढ़ियों का संघर्ष। क्या करना है ये जानना एक बात है, लेकिन उसे असल में कर दिखाना, वो इतना मुश्किल साबित हुआ कि ये संघर्ष कई जन्मों तक खिंच गया। यहां हम एक अखंड वंशावली देखते हैं। जिम्मेदारी का ये भारी बोझ एक बैटन की तरह राजा सगर से शुरू होकर अंशुमन, फिर दिलीप और अंततः भगीरथ तक कैसे पास हुआ, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये थी दुनिया की शायद सबसे बड़ी और कठिन विरासत। तो संघर्ष की शुरुआत होती है राजा सगर से। उन्होंने अपना यज्ञ तो विधिवत पूरा कर लिया, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं थी। गंगा तो पृथ्वी पर थी ही नहीं, उन्हें लाया कैसे जाए। स्रोत सामग्री बताती हैं कि राजा सगर ने पूरे 300 वर्षों तक शासन किया। वो इस समस्या का हल ढूंढते रहे, लेकिन अंततः कोई भी उपाय खोजे बिना ही उनका स्वर्गवास हो गया। 3 सदियां बीत गईं, पर हल नहीं निकला। 32,000, ये संख्या समय के उस विशाल पैमाने को दिखाती है जिस पर ये पूरी गाथा रची गई है। राजा सागर के बाद उनके पोते प्रतापी अंशुमन राजा बने। कुछ समय बाद उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और हिमालय के तपोवन चले गए। वहां उन्होंने 32,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। वो तपस्या के धनी तो जरूर बने, लेकिन फिर भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके और शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। समर्पण का ये स्तर सच में अकल्पनीय है। अंशुमन के बाद ये भारी बोझ उनके बेटे दिलीप के कंधों पर आ गया। दिलीप का पूरा जीवन इसी चिंता में ही डूबा रहा। वो लगातार यही सोचते रहते कि पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना आखिर कैसे संभव होगा, कैसे वो गंगा जल से जलांजलि देंगे। ये चिंता इतनी बड़ी थी कि महान राजा दिलीप भी इस प्रयत्न में लगे लगे ही परलोक से धार गए। 3 पीढ़ियां बीत चुकी थीं और हम अभी भी शून्य पर ही खड़े थे। भाग 3, भगीरथ की घोर तपस्या। यहां आकर ये महाकाव्य अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। ये कार्यभार अब आता है राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ के पास, जिन्होंने कुछ अभूतपूर्व करने की ठानी। भगीरथ ने एक बेहद कठोर मार्ग चुना। एक तरफ वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा का पूरा भार मंत्रियों को सौंप दिया। वो सब कुछ पीछे छोड़कर सीधे तपोवन चले गए, और उनकी ये तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। स्रोत हमें बताता है कि उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं हवा में ऊपर उठाकर वर्षों तक एक अत्यंत पीड़ादायक तपस्या की। उन्होंने अपना सब कुछ इस एक लक्ष्य पर झोंक दिया था। भाग 4, ब्रह्मा जी की चेतावनी। इस भयंकर तपस्या में 1000 साल बीत गए, और फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा डिवाइन ब्रेक थ्रू होता है। लेकिन हर समाधान के साथ एक नई चुनौती तो आती ही है ना?
यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। पहले स्टेप में 1000 साल की तपस्या के बाद अंततः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। दूसरे स्टेप में भगीरथ उनसे वरदान मांगते हैं कि उनके पूर्वजों को स्वर्ग मिले और गंगा जी पृथ्वी पर आएं, और ब्रह्मा जी इसके लिए मान भी जाते हैं। लेकिन यहीं आता है तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप। ब्रह्मा जी एक ऐसी भयंकर लॉजिस्टिकल समस्या सामने रखते हैं जिसने इस पूरे मिशन को ही खतरे में डाल दिया। ब्रह्मा जी की ये चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो कहते हैं कि गंगा जी के गिरने का वेग ये पृथ्वी नहीं सह सकेगी। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जब गंगा स्वर्ग से नीचे गिरेंगी तो उनका भार, उनकी गति और उस प्रहार का फोर्स इतना विशाल होगा कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो सकती है। विडंबना देखिए, भगीरथ अपने पूर्वजों को बचाने चले थे, लेकिन यहां तो पूरा ग्रह ही विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ। इस प्रलय को रोकना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। भाग 5, शिव जी का वरदान। इसी तबाही को रोकने के लिए ब्रह्मा जी एक समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो इस प्रलयंकारी वेग को संभाल सकती है, और वो है त्रिशूलधारी भगवान शिव। यहाँ हमें एक बहुत ही रोचक तुलना देखने को मिलती है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ को दोनों हाथ ऊपर उठाकर 1000 साल तक घोर तपस्या करनी पड़ी थी। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तुरंत फिर से तपस्या शुरू कर दी, इस बार पृथ्वी पर केवल अपने पैर के अंगूठे के अगले हिस्से पर खड़े होकर। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिव जी को प्रसन्न करने में उन्हें केवल 1 वर्ष का समय लगा। ईश्वरीय स्वभाव के बीच ये एक बहुत ही सुंदर और हल्का फुल्का कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है भगवान शिव का वो स्वरूप जिसे भोलेनाथ कहा जाता है। जैसा कि स्रोत सामग्री में स्पष्ट है, जहां ब्रह्मा जी ने 1000 साल लिए, शिवजी बस 1 साल में ही मान गए। यही उनकी प्रकृति है। वो सच्ची लगन और भक्ति से बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर भगीरथ के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वो उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, और सबसे बड़ी बात, वो पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवजी वचन देते हैं कि वो गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, यानी वो उस विनाशकारी प्रहार को अपने ऊपर लेकर पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अब फाइनल स्टेज पूरी तरह से तैयार था। हम अब इस महाकाव्य के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार झुकता है, अब नीचे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। वो एक बेहद विशाल, भयंकर रूप धारण करती हैं और अकल्पनीय वेग के साथ सीधे आकाश से नीचे छलांग लगा देती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक विशाल जलप्रपात जो पूरे आसमान को चीरता हुआ अजय गति से सीधे भगवान शिव के शोभायमान मस्तक की ओर बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, ये अवतरण इतना सीधा भी नहीं था। जैसे ही गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिर रही थीं और उन्होंने नीचे शिवजी को खड़े देखा, तो टकराने से ठीक 1 सेकंड के अंश पहले उनके मन में एक विचार आया। एक ऐसा अधूरा विचार जो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ पर छूट जाता है। आखिर वो क्या सोच रही थीं? क्या उन्हें अपनी अपार शक्ति का अहंकार हो गया था? सोचने वाली बात यह है कि जब प्रकृति का सबसे प्रचंड रूप ब्रह्मांड के सबसे अडिग देव से टकराता है, तो असल में क्या होता है? इसी रोमांचक और रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।